हम देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट का। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। लैटिस डिफेक्ट देखते हैं, जालक त्रुटियां देखते हैं। तो जालक त्रुटियां जितने भी आयनिक क्रिस्टल के बारे में, हम आयनिक के बारे में पढ़ रहे हैं इस यूनिट में, तो आयनिक के बारे में बात करें तो आयनिक क्रिस्टल में जो त्रुटियां उत्पन्न होगी, जितने भी सॉलिड पार्ट है उसमें जो त्रुटियां या डिफेक्ट हो रही है उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये डिफेक्ट है क्या। ये जो हमने लिखा है लैटिस डिफेक्ट, जो जालक त्रुटियां लिख रहे हैं किसी सॉलिड में, किसी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट है, तो ये डिफेक्ट कहते किसे हैं ये देख लेते हैं। तो डिफेक्ट मतलब कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में उनके जो कण होते हैं, ये कण जो है वो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब अगर इनमें कुछ अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है या फिर ये अव्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे हम ठोस क्या दोष कहते हैं या फिर त्रुटि कहते हैं। नियमित रूप से व्यवस्थित, जैसे कोई आयनिक क्रिस्टल है, हम एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर अगर बना ले इस तरीके से, आयनिक क्रिस्टल ये है, इसमें आयनिक क्रिस्टल, ये आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं डिफेक्ट की दोष किसे कह रहे हैं हम, कोई भी आयनिक क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में उनके जो कण है ये इस तरीके से नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब इनमें अगर अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है या फिर ये अव्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे हम दोष कहते हैं। इसे हम आइडियल क्रिस्टल भी कह सकते हैं, आदर्श क्रिस्टल। क्योंकि आदर्श क्रिस्टल मतलब क्या, क्योंकि इनके जो कण है ये सीक्वेंस से अरेंज है, एक के बाद एक इस तरीके से सीक्वेंस से अरेंज है। तो दोष मतलब कि किसी क्रिस्टल में उनके जो कण है वो इस तरीके से नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब ये अनियमितताएं हो जाए, अव्यवस्थित हो जाए, जैसे कि इनमें से कोई एक जो है यहाँ से निकल जाए, कोई एक निकल गया तो ये क्या हो गया भाई, अव्यवस्थित हो गया। इनके जो कण थे पहले नियमित रूप से अरेंज थे, अब इनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, ये अनियमित रूप से हो गए, तो इसे ही क्या हम कहते हैं, दोष। तो दोष किसी क्रिस्टल में कोई कण जो है वो नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, उनमें अनियमितताएं आ जाती है, अव्यवस्थित होती है, उसे हम दोष कहते हैं। ये दोष जो होते हैं, डिफेक्ट जो होती है वो 3 टाइप से होती है। अगर हम डिफेक्ट की बातें करते हैं तो डिफेक्ट जो है 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट को बोलते हैं अपन पॉइंट डिफेक्ट, जिसे बोलते हैं बिंदु त्रुटि। सेकंड होता है इसमें लाइन डिफेक्ट, और थर्ड होता है आपका प्लेन डिफेक्ट। डिफेक्ट क्लियर हो गई कि क्लियर में क्या कर रहे हैं कि कण है अपने कण वो सीक्वेंस से अरेंज है, नियमित रूप से व्यवस्थित है, अब उनमें अनियमितताएं आ गई, उसे हम दोष कहते हैं। दोष 3 टाइप से होते हैं, बिंदु त्रुटि, लाइन डिफेक्ट मतलब कि रेखा त्रुटि, और इसको बोल सकते हैं अपन प्लेन डिफेक्ट मतलब कि तल त्रुटियां। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट है क्या। तो पॉइंट मतलब बिंदु की बात कर रहे हैं, तो किसी क्रिस्टल में पॉइंट में डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए, अनियमित हो जाए, मतलब कि पॉइंट मतलब क्या, उसके अणु परमाणु आयन है, तो कोई क्रिस्टल उसके आयन में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अगर वो आयन अनियमितताएं हो जाए, वो जो आयन है वो अव्यवस्थित हो जाए, इसका जो पॉइंट है वो अव्यवस्थित हो गया, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट या फिर बिंदु डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट मतलब बिंदु, बिंदु मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, अणु परमाणु आयन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंस से अरेंज है, नियमित रूप से व्यवस्थित है। अब उनमें अनियमितताएं हो जाए, अगर वो अव्यवस्थित हो जाती हैं, उनके जो आयन है किस क्रिस्टल में वो अव्यवस्थित हो गए, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। सेकेंड होता है लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट मतलब कि कोई लाइन में अव्यवस्थित हो जाए, जैसे कि ये क्रिस्टल है, ये क्या है, एक आदर्श क्रिस्टल है क्योंकि ये नियमित रूप से अरेंज है। अब इसके लाइन में डिफेक्ट हो जाए, मतलब कि ये जो लाइन है ये अव्यवस्थित हो जाए, इनमें से सीधी सीधी लाइन या फिर इस तरीके से ये लाइन में अगर त्रुटियां उत्पन्न हो जाए, लाइन में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाए, उसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। थर्ड पॉइंट होता है इसमें प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट क्या है, कोई भी क्रिस्टल
कोई भी क्रिस्टल जो है वो कई सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है। कई सारे लेयर मतलब एक तल है, उसके ऊपर दूसरा तल, तीसरा तल, इस तरीके से एक तल के ऊपर दूसरा तल इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इस तल में, इसके जो तल होते हैं प्लेन डिफेक्ट में, तो इसके किसी एक तल में अगर नियमित रूप से व्यवस्थित है और इनमें अगर अनियमितता आ जाती है, ये अव्यवस्थित हो जाती है, ये इनका जो अरेंजमेंट है वो अव्यवस्थित हो गया है, तो उसे हम कहते हैं प्लेन डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्लियर हो गया। पॉइंट डिफेक्ट मतलब कि कोई जो क्रिस्टल है, अगर उस क्रिस्टल में किसी पॉइंट में जो है वो अनियमितताएं उत्पन्न हो जाए, पॉइंट मतलब अणुपरमाणु आयन जो है अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब उसके लाइन में अव्यवस्थित होना, और प्लेन डिफेक्ट मतलब उसके किसी तल में डिफेक्ट उत्पन्न होना, या फिर उसका तल जो है वो जो बोल सकते हैं बिगड़ जाना, या फिर बोल सकते हैं ये जो तल है ये क्या सीक्वेंस में अरेंज है, तो इनके तल में कोई अलग से एटम का अटैच हो जाना या फिर कोई एक गायब हो जाना, तो ये क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया, तो इसे हम प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। तो हमें इसमें पढ़ना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्लियर हो गया। अब ये पॉइंट डिफेक्ट जो है ये 3 टाइप से होते हैं। अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये 3 टाइप से होते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप से होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड होता है इसमें नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मैट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड होता है इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखिए फर्स्ट स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट मतलब इसे बोलते हैं रस समीकरण त्रुटियां। दूसरा होते हैं नॉन स्टैक्यो मतलब अरस समीकरण त्रुटियां। तीसरा होता है इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता त्रुटि। इसको अगर हम हिंदी में लिख दें तो ये होता है रस समीकरण त्रुटि, और नॉन बोल रहे मतलब कि अरस समीकरण त्रुटि, अरस समीकरण त्रुटि। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब होता है अशुद्धता त्रुटि, अशुद्धता त्रुटि। अब हमको पढ़ना है इसमें स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ये है क्या स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट? तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी जो होते हैं ये 2 टाइप से होते हैं, 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। दूसरा होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं ये भी 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो ये होता है मेटल एक्सिस होता है, और जिसे बोलते हैं धातु बहुलता भी बोलते हैं ना, इसको हिंदी में अगर हम लिख दें धातु बहुलता। और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी, धातु न्यूनता। इसमें क्या होती है धातु की कमी हो जाएगी और एक में इसकी वृद्धि हो जाती है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसमें क्या होता है किसी उदासीन परमाणु में डिफेक्ट होता है या फिर उसके आयन में डिफेक्ट होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया डिफेक्ट के बारे में, डिफेक्ट 3 टाइप से होते हैं, उसमें सिर्फ हमें फर्स्ट पॉइंट को पढ़ना है कि पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब कि कोई एक
संरचना है उसमें उस पॉइंट में नियमित रूप से व्यवस्थित होती है। अगर उस पॉइंट में जो अरेंजमेंट है वो अगर बिगड़ जाए या फिर बोल सकते हैं कि वो अव्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे हम पॉइंट इफेक्ट कह रहे थे। पॉइंट इफेक्ट 3 टाइप से होते हैं, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री और इम्प्योरिटी। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं होता क्या है। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होती है, ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात जो होता है वही होता है जो उसका रासायनिक सूत्र होता है। मतलब कि धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात होता है वो सेम होता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, बराबर होता है। तो जहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं स्टाइक्योमेट्रिक में ऐसा आयनिक क्रिस्टल जहाँ पे धन आयन और ऋण आयन का अंतर जो होता है, दोनों का अनुपात जो होता है वही होता है जो उसका रासायनिक सूत्र होता है, या फिर धन आयन और ऋण आयन के अंतर में बहुत, या फिर बोल सकते हैं धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों का समान मात्रा में होते हैं, तो उसे हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में ये इम्पोर्टेंट है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं इसे, शॉर्टकी डिफेक्ट को और फ्रैंकेल डिफेक्ट। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या आता है आपका? स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक मतलब जहाँ पे धन आयन और ऋण आयन का अनुपात वही होता है जो उसका रासायनिक सूत्र होता है, या फिर यूँ बोल सकते हैं आप इसमें से कि धन आयन और ऋण आयन की संख्याएं जो होती है वो एक जैसी होती है, तो उसे हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ये 2 टाइप से हो गए शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब कि शॉर्टकी डिफेक्ट कह रहे हैं कि ऐसा आयनिक क्रिस्टल जो कि धन आयन और ऋण आयन दोनों में से एक एक आयन अगर गायब हो जाते हैं बट उनका जो अरेंजमेंट होता है वो सेम रहता है। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। आयनिक क्रिस्टल मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? NaCl के बारे में कह रहे हैं, मतलब प्लस है माइनस है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या है आपका? Na प्लस हो गया, Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से अरेंज होते हैं। प्लस है तो इसके नीचे क्या होगा? माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। Cl माइनस है तो इसके नीचे हो जाएगा आपका Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस के बाद क्या आता है? Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। ये क्या है? एक आयनिक क्रिस्टल है। अब इस आयनिक क्रिस्टल में हम बता रहे हैं कि जो आयन होते हैं वो एटम जो होते हैं वो इसकी संरचना क्या बताया हमने? गोल है बोले थे। अगर हमने इसको इस तरीके से एटम को गोल है बोलते हैं तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर कर लें राउंड शेप में, तो ये हो गया आपके NaCl। इस तरीके से अगर हम ये स्ट्रक्चर बना दिए। अब देखिए इस क्रिस्टल में जितने भी Na प्लस Cl माइनस हो एक दूसरे से अरेंज है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं बट हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़े दूर बनाए हैं तो समझने के लिए है। तो अब यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से हम जुड़ा हुआ मान रहे हैं, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं सारे आयन के क्रिस्टल जो हैं आपस में, तो इनमें से ये क्या है? इनमें से कोई एक धन आयन जो है इनमें क्या बोल रहे हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब कि ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें आयनों की संख्या समान होती है, जितने धन आयन है उतने ही माइनस आयन होते हैं, ऋण आयन भी होते हैं। अगर इनमें से एक धन आयन गायब हो जाता है और यहाँ पर से एक ऋण आयन गायब हो जाता है तो इनकी संख्या क्या हो गई? सेम ही हो गई ना। यहाँ पर से एक धन आयन गया तो एक ऋण आयन भी गया। ये इस तरीके से जो डिफेक्ट होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। ये तो सिर्फ हम NaCl के बारे में बात करें, बट अगर हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने NaCl लिख दिया तो सिर्फ एक सोडियम क्लोराइड की ही है। बट अगर हमें किसी और के बारे में बात करना है, किसी और क्रिस्टल के बारे में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले एक क्रिस्टल, इसको हम A प्लस से और B माइनस इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं एटम, कैटायन, एनायन के लिए। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें इस तरीके से,
या फिर सबसे पहले इसे लिख दे A+ B-, जैसे NaCl कल के थे सेम वैसे ही हमने NaCl का इसलिए लिखा था कि NaCl से क्लियर हो। अब हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए बोले तो इसे A+, B+, यहाँ पे लिखेंगे हम B-। A+ है, इसके नीचे क्या होगा B-, इसके नीचे होगा A+, B-, A+। B- है तो इसके नीचे हो जाएगा A+, B-, A+, B-। A+ है तो इसके नीचे होगा B-, B- के नीचे A+, यहाँ पे होगा B- और ये हो जाएगा आपका A+। एटम है तो यहाँ पे इसको इस तरीके से राउंड गोलाकार बना दिए हम, तो ये इस तरीके से गोला बना दिए इसमें। अब क्या बोल रहे हैं हम कि कोई आयनिक क्रिस्टल के कण क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है इनके क्रिस्टल आपस में, तो इसको हम इस तरीके से बना दें। ये हमने बनाई है आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल क्या है, ये नियमित रूप से अरेंज है, इनके कण जो है नियमित रूप से अरेंज है। तो शॉटकी डिफेक्ट में ऐसा आयनिक क्रिस्टल जहाँ पे आयनों की संख्या समान होती है, एक धन आयन अगर निकल जाए तो वहां से दूसरा धन आयन भी निकल जाता है। तो कोई सा भी हम एक धन आयन, ये धन आयन है, इसे बाहर निकाल दें और यहाँ पर से एक माइनस आयन बाहर निकाल दें, तो क्या हुआ देखिए, एक धन आयन गायब है, एक माइनस आयन गायब है, मतलब इनकी आयनों की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई, एक जैसी ही है। तो इसे हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में जो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, इनकी जो समन्वय संख्या होती है ये उच्च होती है, और इनकी जो डेंसिटी होती है, इनकी जो घनत्व बोल रहे हैं, इनकी घनत्व में कमी आती है। कमी क्यों आ गई इनकी डेंसिटी में, क्योंकि यहाँ पे पदार्थ कम हो गए। घनत्व क्या है, पदार्थ की जो संख्या उसी को बोल रहे हैं, तो इनकी जो घनत्व होती है, डेंसिटी होती है शॉटकी डिफेक्ट में, उसमें कमी आती है, क्योंकि यहाँ पे पदार्थ की मात्रा कम हो गई, पदार्थ कम हो गई मतलब उसकी जो घनत्व है वो भी कम हो गई। तो शॉटकी डिफेक्ट कैसे कह रहे हैं, अगर अपन की डेफिनेशन लिखे तो शॉटकी डिफेक्ट ऐसा आयनिक क्रिस्टल जहाँ पे से एक धन आयन और एक ऋण आयन जो है वो अपने स्थान से निकल जाते हैं, जहाँ पे इनकी आयनों की संख्या जो होती है वो एक समान ही होती है, जिसे हम शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है, इस जो शॉटकी डिफेक्ट की जो घनत्व होती है, इसकी घनत्व में कमी आती है क्योंकि पदार्थ की मात्रा में कमी होती है। ये जो क्रिस्टल है या फिर ये जो डिफेक्ट होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये उच्च क्रिस्टल में पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं उच्च क्रिस्टल या फिर उदासीन क्रिस्टलों में ही इसमें जो है पाए जाते हैं। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या जो हमने अभी बताया NaCl, KCl, इस प्रकार के क्रिस्टलों में ये पाए जाते हैं। NaCl, KCl मतलब क्या है, आयनिक के बारे में, ये क्या है, कैटायन एनायन, यहाँ पे प्लस माइनस मतलब कैटायन एनायन। तो शॉटकी डिफेक्ट जहाँ पे से एक धन आयन एक ऋण आयन गायब हो गया, बट इसमें आयनों की संख्या समान होती है, उसे हम शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल त्रुटियां होती क्या है, तो फ्रैंकेल त्रुटियां में फिर से हम यही आदर्श क्रिस्टल बना लें, इसे साफ कर लें। चलिए अब हम देख लेते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट देखते हैं। शॉटकी डिफेक्ट में क्या बोले, नाम से स्पष्ट है, शॉटकी मतलब कि शॉर्ट मतलब कि कम, तो उसमें आयन क्या हो गए, उसमें कमी हो गई। जैसे कि हमने अभी बताया शॉटकी डिफेक्ट में, शॉटकी डिफेक्ट में क्या हुआ, एक A+ गायब होता है और एक A- गायब हो जाता है, मतलब आयनों में कमी हो गई। तो आयनों में कमी शॉर्ट नाम से स्पष्ट है, शॉर्ट से याद रखिएगा कम होती है, तो यहाँ पे एक प्लस आयन एक माइनस आयन दोनों में कमी हो गई। तो दोनों की प्लस और माइनस आयन क्या होती है, धन आयन और ऋण आयन जो होती है एक जैसी है, तो ये क्रिस्टल जो होती है वो उदासीन बना रहता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में। फ्रैंकेल
डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होती है वो धन आयन के कारण होती है। धन आयन के कारण मतलब कि हम एक क्रिस्टल बना ले, एक अगर हम आदर्श क्रिस्टल बना ले, एक आइडियल क्रिस्टल, तो यहाँ पे देखिए हमने बताया है A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस। इसी तरीके से A प्लस के नीचे क्या होगा, यहाँ पे B माइनस होगा, B माइनस के नीचे A प्लस, फिर B माइनस A प्लस। B माइनस है तो इसके नीचे हो जाएगा आपका A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। A प्लस है तो इसके नीचे होगा B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। आयनिक है तो इस तरीके से हम इसको गोला अगर हम कर दे रहे हैं तो इस पे इस गोला लगा दे। ये हमने लगा दिया इस पे गोला। अब देखिए इसको आयनिक क्रिस्टल है, एक दूसरे से अरेंज है, ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये हम इसको स्ट्रक्चर को बताने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस बना दिए, दूरियां यहाँ पे थोड़ी सी, बट ये क्रिस्टल एक दूसरे से जो है वो जुड़े होते हैं इस तरीके से। तो इसको जोड़ दें अगर हम, यहाँ पे देखिए ये जुड़ गए क्रिस्टल। ये हमने बनाया है एक आदर्श क्रिस्टल बनाया है जो कि एक सीक्वेंस से अरेंज है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि फ्रैंकल है, मतलब कि ये क्या है, कोई भी एक जो धन आयन के कारण उत्पन्न हो रही है ये टूटी, तो कोई एक धन आयन अपने स्थान से निकल के किसी अंतरकाशी स्थान पे चले जाते हैं। अंतरकाशी स्थान मतलब कि इनके जो बीच स्थान है यहाँ पे चले जाएंगे कोई सा भी एक धन आयन। तो यहाँ पर का क्या होता है, एक धन आयन जो है यहाँ से निकलकर इस यहाँ पे चला गया, ये आ गया आपका A प्लस, यहाँ पे आ गया। मतलब कि एक धन आयन जो है वो अपना स्थान को छोड़कर, ये अपना स्थान था, इसका धन आयन यहाँ पे था, तो ये अपने स्थान को छोड़कर ये किसी अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, किसी बीच के स्थान में ये चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो टूटी होती है उसे हम फ्रैंकेल टूटी कहते हैं। इनकी जो समन्वय संख्या होती है, जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ये बहुत ही कम होती है। शॉर्टकी में क्या था, उसकी जो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या थी, ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी, क्योंकि वो अपोजिट आयनों से क्या थी, घिरे हुए थे। समन्वय संख्या मतलब कोई एक धन आयन कितने माइनस आयन से घिरा हुआ है उसकी जो संख्या होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते थे, या फिर माइनस आयन कितने धन आयन से घिरा है, मतलब एक एडेन जो होती है वो कितने अपोजिट आयनों से घिरे रहते हैं, उनकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते थे, समन्वय संख्या कहते थे। तो इनकी जो समन्वय संख्या होती है ये जो है कम होती है। अगर इनकी डेंसिटी बोलते हैं, अगर इनकी घनत्व बोलते हैं, तो इनकी घनत्व में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शॉर्ट की टूटी में क्या था, घनत्व में कमी आती थी, क्योंकि घनत्व में मतलब पदार्थ में कमी हो रही थी तो उसके घनत्व में कमी होती थी। बट इस फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट मतलब कि ये जो होते हैं धन आयन के कारण ये टूटियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमें से कोई एक धन आयन अपना स्थान को छोड़कर किसी अंतरकाशी स्थान पे चले जाते हैं। इस प्रकार की जो टूटियाँ उत्पन्न हुई उसे फ्रैंकेल टूटी या फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। इस फ्रैंकेल डिफेक्ट की जो डेंसिटी होती है, इसकी जो घनत्व रहती है, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे धन आयन था, तो धन आयन तो ऑलरेडी है, बट ये अपने स्थान पे ना होकर ये अंतरकाशी स्थान में है। बट अगर हम इनको कैलकुलेशन करें तो जितने धन आयन है उतने ही ऋण आयन भी है, मतलब कैटायन और एनायन क्या है, दोनों ही इक्वल है। बट यहाँ पे अपना बस ये पोजीशन ये जो चेंज किया है, अपना ये जगह को छोड़ दिया, अपना जगह चेंज किया है। तो यहाँ पे से धन आयन चेंज होकर यहाँ पे आए, बट धन आयन तो ऑलरेडी है ही, तो इनकी पदार्थ में कमी नहीं हुई, मतलब कि इनकी जो डेंसिटी है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो फ्रैंकेल डिफेक्ट रहती
होती है इसकी घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये आयन यहाँ से निकल के यहाँ पर है, बट आयन तो है ही, इसलिए इनकी जो बोल सकते हैं घनत्व में कोई भी कमी नहीं होती है। ये जो है इसमें जैसे कि AgCl है, इस प्रकार की जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। इसमें एक एग्जांपल में लिख लिया अगर अपन तो AgCl, Ag क्या आपका प्लस, Cl क्या है आपका माइनस। तो इस प्रकार के डिफेक्ट जो होते हैं ये फ्रैंकल डिफेक्ट में पाए जाते हैं ऐसे कंपाउंड में। तो हमने अभी क्या देखा, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट देखा। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट जहाँ पे धन आयन और ऋण आयन दोनों के आयनों में कमी होती है, कम हो गए धन आयन और ऋण आयन, बट आयनों की संख्या क्या थी, समान थी, उनकी जो घनत्व थी वो कमी होती थी। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या देखा हमने कि धन आयन अपना स्थान को छोड़कर किसी अंतर्काशीय स्थान में आ जाता है और इनकी जो घनत्व होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ये तो हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया। हमने बताया था स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप से होते हैं, शॉटकी और फ्रैंकल। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए।